वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। और इस चैप्टर में हम ओवरऑल नीट के 15 ईयर के पीवाईक्यूज की एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, साइंटिस्ट कल्चर किया था क्लेडोफोरा इन ए सस्पेंशन ऑफ एजेटोबैक्टर एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय द स्प्लिटिंग लाइट थ्रू द प्रिज्म। एंगल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है और इन्होंने देखा था कि बैक्टीरिया कहाँ पे ज़्यादा किस रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि जिस रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वहाँ पे बैक्टीरिया जाके एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो किस रीजन में होगा? तो ब्लू एंड रेड लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रोडो स्पाइरुलम हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इमर्सन इन्हेंसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरी ऑफ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? देखो, दोनों फोटो सिस्टम की डिस्कवरी की थी और इन्होंने क्या देखा था कि दोनों फोटो सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं एक साथ। और ये कब ऑपरेट करेंगे? जब लैम्डा जो होगा ना शॉर्टर होगा 690 नैनोमीटर से। अगर लैम्डा वेवलेंथ शॉर्टर है, क्लियर, तो दोनों ऑपरेट होंगे। क्लियर। क्यों? क्योंकि दोनों जो फोटो सिस्टम होंगे ये इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है क्रोमैटोफोर टेक्स पार्ट इन। तो क्रोमैटोफोर जो होते हैं, देखो, इनर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं। ये इंटरनल मेम्ब्रेनस सिस्टम कंटेन करते हैं और कंटेन क्या करते हैं? ये पिगमेंट को रखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अगर पिगमेंट होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। सेम ऐसे ही एक और एक्सटेंशन हमने बताया था, मीजोसोम। क्लियर। वहाँ पे पिगमेंट तो होते नहीं थे, तो यहाँ पे पिगमेंट भी रहते हैं, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा नाइन्थ वाला एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग ऑफ इन द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए का हमको फार्मूला पता होना चाहिए। क्लोरोफिल ए का तो क्या होता है? C55H72O5N4Mg। क्लियर। तो ये जो पोरफायरिन की बात कर रहा है, यहाँ पे ये एक साइक्लिक रिंग होती है। क्लियर। टेट्रापायरोल रिंग होती है पोरफायरिन। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हमको देखने को मिल रहा है? मैग्नीशियम। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम। क्लियर। ये फार्मूला भी पता होना चाहिए आपको। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे साइज पूछ रहा है क्लोरोफिल का। क्लियर। तो याद के लिए साइज आपको पता होना चाहिए। हेड रीजन में क्या कह रहा है? 50 × 15 एंगस्ट्राम। टेल जो होती है 20 एंगस्ट्राम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हो जाएगा NaDH। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कह रहा है इन लाइट रिएक्शन फॉर प्लास्टोक्यूनोन, PQ की बात कर रहा है, फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम। तो यहाँ पे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। और फोटो सिस्टम्स यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, किससे एसोसिएटेड होता है? PS सेकेंड से। और यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा फियोफाइटिन। क्लियर। और फियोफाइटिन के बाद क्या आता है? प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है प्लास्टोक्यूनोन किसका किसके किसके बीच में ट्रांसफर है? तो फियोफाइटिन और साइटोक्रोम B6 या F। क्लियर। क्योंकि इनके बीच में ही पड़ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? फोटो सिस्टम सेकेंड। देखो प्लास्टो वो फियोफाइटिन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड से साइटोक्रोम F की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन क्लोरोप्लास्ट दी हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन। तो देखो, सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ल्यूमेन ऑफ थैलाक्वाइड। क्लियर। और उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है? प्रोटॉन पंप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे हमको आई थिंक करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पहला कह रहा है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए नहीं, यहाँ पे दो बोथ यूज होती हैं।
क्लियर, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर साइक्लिक की बात करते हैं तो केवल और केवल फोटो सिस्टम। दूसरा कह रहा है ओनली पीएस फर्स्ट इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, ये बिल्कुल सही है। सी कह रहा है यहाँ पे साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन रिजल्ट इन टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2, तो साइक्लिक वाले में ये नहीं बनता है क्योंकि ये नॉन साइक्लिक में भी बनता है। क्लियर, तो साइक्लिक में केवल और केवल एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ऑप्शन क्या है फोर्थ वाला, स्ट्रोमा लैमेली लेक्स PS सेकेंड एज वेल एज NADP, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा होगा, सेकेंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात कर रहा है तो स्ट्रोमा मैट्रिक्स में, और अगर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तो ग्रेना में होती है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है फोटोफिनॉल पायरुवेट PEP इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। अगर पेप की बात कर रहा है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर किस में होता है, C4 प्लांट में। क्लियर, साइकिल आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा है ए प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रिस्पायरेटरी लॉसेस हैज इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है हाई टेम्परेचर पे तो C4 प्लांट की बात कर रहा है। मेज और सॉर्गम इसमें एग्जाम्पल भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है 58 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 देखो डायग्राम से रिलेटेड है। यहाँ पे ए क्या कह रहा है, यहाँ पे ए यहाँ पे होता है फिक्सेशन, और सी जो होता है यहाँ पे रीजनरेशन हो जाता है फास्फोइनॉल पायरुवेट का, तो यहाँ पे रीजनरेशन हो जाएगा। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे हट रही है तो डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे कह रहा है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम इन फोटो रिस्पायरेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ। अगर देखो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, अगर 3 कार्बन कंपाउंड की बात कर रहा है तो यहाँ पे फोटोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा, और 2 कार्बन कंपाउंड की अगर बात करता है तो यहाँ पे फास्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो फोटोग्लिसरेट होता है 3 कार्बन कंपाउंड, तो 1 3 कार्बन कंपाउंड और 1 2 कार्बन कंपाउंड होता तो फोटोग्लाइकोलेट हो जाता। तो दोनों बनते हैं 3 कार्बन और 2 कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेस व्हिच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो कौन सा डिफरेंस क्रिएट करता है C3 और C4 प्लांट में, तो आपको पता होना चाहिए कि फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो केवल और केवल C3 प्लांट में ही होता है, C3 प्लांट में। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला कह रहा है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस द CO2 फिक्सेशन रेट, तो ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, देखो C3 प्लांट के लिए जो होता है लो टेम्परेचर, ये कह रहा है C3 प्लांट के लिए हायर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और C4 प्लांट के लिए क्या होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे उल्टा लिख रहा है, तो यही वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 92 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 92 में देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, देखो साइक्लिक फास्फोराइलेशन में केवल और केवल PS फर्स्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और नॉन साइक्लिक मतलब कि जेड स्कीम में दोनों फोटो सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन में देखो जरा क्या कह रहा है, साइक्लिक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व बोथ, तो साइक्लिक में केवल और केवल PS फर्स्ट और नॉट PS सेकेंड। क्लियर, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सॉर्गम। सॉर्गम कहने का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, सॉर्गम जो होता है C4 प्लांट, और C4 में क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। क्लियर, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस थ्रू द कीमोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे कीमोऑस्मोसिस थ्योरी के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है देखो अगर ATP की सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होता है, और वहाँ पे डायरेक्ट NCERT में लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट की ब्रेकिंग कुछ नहीं होती है वहां पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर जो होता है C4 प्लांट में, कह रहा है फास्फोफिनॉल पायरुवेट होता है और एंड फाउंड इन दी मीजोफिल सेल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट्स लेक रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 की अगर हम बात करते हैं तो C4 प्लांट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 नीट का एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। तो देखो ये क्या करते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड हैज एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट। तो PS सेकेंड के लिए क्या होता है 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर होता है PS फर्स्ट के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 98 जो है ये कह रहा है which micronutrient is required for the splitting of water। तो splitting of water जो होता है मैग्नीज करता है सबसे पहले, ठीक है, Mn। तो Mn बहुत सारे आयंस होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा Mn करता है, मैग्नीज हो जाएगा। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है एसोसिएटेड किससे होती है, PS सेकेंड से। क्लियर, सबसे पहले PS सेकेंड के पास जाता है और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन यहाँ पे कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड आउट बाय द एयर करंट। तो दोनों ये सही है। दूसरा कह रहा है एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे देखो एयर करंट डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द पोलन ग्रेन मूवमेंट। क्लियर, तो यहाँ पे एयर करंट को बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन टू एंड रीजन फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन कहाँ पे, स्ट्रोमा में हो रही, तो वहां पे पूछ रहा है कि कौन कौन कंपोनेंट की रिक्वायर होती है। तो लाइट की तो रिक्वायरमेंट होगी नहीं, ना तो क्लोरोफिल की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CO2 ATP एंड NADPH। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C D एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर हमारा है 101। कह रहा हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द एवरी मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एवरी मतलब कि एक मॉलिक्यूल CO2 का फिक्स करेंगे तो कितने ATP और NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी 3 2 1। 1 के नीचे CO2 लिखो और यहाँ पे NADP लिख दो H और 3 ATP। कहने का मतलब ये है एक CO2 फिक्स करेंगे, 2 NADPH बनेंगे, 3 ATP। यही जितना नंबर बढ़ाओगे उस अकॉर्डिंग इसको मल्टीपल करते जाना। तो देखो एक CO2 के लिए पूछ रहा है तो 3 ATP 2 NADPH। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन C4 प्लांट मीजोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फॉस्फोराइलेशन व्हाइल बंडल शीथ सेल डू नॉट शो फॉस्फोराइलेशन। तो देखो C4 प्लांट में फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता नहीं है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, नॉट इन C4 प्लांट। क्लियर, तो यहाँ पे कह रहा है फास्फोराइलेशन, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड वाला इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्लोरोफिल ए जो होता है ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का, जैंथोफिल येलो कलर का और कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज होता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को इज ट्रू। रुबिस्को के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है। तो देखो रुबिस्को जो होता है की एंजाइम होता है केल्विन साइकिल के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, की एंजाइम इन केल्विन साइकिल ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ द RUBP। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर के हमने ओवरऑल 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।